पहले उसने गांव में एक बंदे को कत्ल किया है। तकरीबन 5:30 बजे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। बात होती तो उस्मान को ज़रूरत तो नहीं थी कि वो उसकी आवाज़ पे दरवाज़ा खोलता। उस्मान ने बड़े आराम से दरवाज़ा खोला है और उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जो ततले अली ने हिम्मत का मुजाहरा किया और उसने मुलज़म को जो है ना वो पकड़ने की कोशिश की और उस कोशिश मुलज़म इमरान जो है वो नशे का आदी था, आइस का नशा करता था और वो फुल आइस के नशे में था। खान और दीगर लोगों का कत्ल किया है। वो यहाँ पे ततले अली मेन रोड के ऊपर सेठ हाउस है जी, वहाँ पे मौजूद है और उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और गुजरांवाला के थाना ततलियाला के हदूद में सुबह सवेरे 5 अफराद को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की लाशें इस वक्त THQ हॉस्पिटल नौशहरा विरका में मौजूद है। उनके पोस्टमार्टम का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त मकतूलीन के लवाहिकीन मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या जो कि ख़बरें गर्दिश हैं कि ये पुरानी दुश्मनी की रंजिश की बिना पर 5 अफराद को कत्ल किया गया है। इसमें कितनी सदाकत है या फिर मामला कुछ और है, ये सारा कुछ हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस वक्त अपना टाइम दिया। सर बताइएगा कि क्या दुश्मनी थी मरने वालों की और जो मारने वाला शख्स है वो कौन है? जो मारने वाला शख्स है जी वो चचा है और जो मरने वालों में जो मेन है उस्मान, उसका चचा है। उस्मान भतीजा है जी। और किसी किस्म की कोई दुश्मनी उस्मान की या उस्मान के भाइयों की मुलज़म जो इमरान उर्फ शेरू जिसने ये 5 लोग कत्ल किए हैं उसके साथ नहीं थी। ना कोई सियासी मामला था, ना कोई जायदाद का तनाज़ा था, ना समझ आने वाली बात है जी। सर कैसे फिर किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं तो फिर 5 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर देना, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह ज़रूर हो सकती है ना। आप क्या समझते हैं कि क्या वो वजह है? वजह जो एक समझ आती है जी वो यही है, मुलज़म इमरान जो है वो नशे का आदी था, आइस का नशा करता था और वो फुल आइस के नशे में था। अब उसको ये नशा सुबह सुबह कहाँ से मिला या पहले कहाँ से मिलता था, इस बात का तो उसी को अंदाज़ा है। या हमारे अदारे जो हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि वो नशे की रोकथाम करें, इस बात को वो जान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हकीकत सामने आई है या जो जिस तरीके और जिस अंदाज से 3 अकरेंस हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, तो उनसे तीनों में से किसी एक के साथ भी इमरान की रंजिश जो है वो सामने या नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब यही है कि वो आइस के फुल नशे में था। पहले उसने गांव में एक बंदे को कत्ल किया है। तकरीबन 5:30 बजे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। उसको कत्ल करने के बाद वो अपनी गाड़ी पे उधर पेट्रोल पंप जो मेन रोड के ऊपर है उस्मान का, जहाँ पे उस्मान अपने साथियों के साथ सोया हुआ था, उसने जाके उस्मान को उठाया है, आवाज़ दी है कि उस्मान बेटा दरवाज़ा खोलो। अब उस्मान को तो अगर कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई गिला, कोई शिकवा या कोई भी बात होती तो उस्मान को ज़रूरत तो नहीं थी कि वो उसकी आवाज़ पे दरवाज़ा खोलता। उस्मान ने बड़े आराम से दरवाज़ा खोला है और उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल ना कोई क्रॉस फायरिंग हुई है, एक ही साइड से फायरिंग हुई है। और उस्मान के जो 3 साथी वहाँ पे मौके पे ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने अपना आप बचाने की कोशिश की है। उसमें से एक लड़का जो है वो भागते हुए पेट्रोल पंप के साथ जो पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट है वहाँ तक भी पहुँचा है। पुलिस पेट्रोलिंग के जवान जो है वो सारे बाहर खड़े थे, मुसल्ला भी थे, उनकी गाड़ी भी वहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई ज़ख्मियों को बचाने की कोशिश नहीं की, मुलज़म को पकड़ने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ज़ख्मी को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज करने या 1122 को बुलाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से बिल्कुल जो है ना वो मौके पे नाअहली और गफलत जो है उसका मुजाहरा किया गया है। फरहान साहब, 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद मुलज़म जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जी वो जो इसमें मकतूल में से एक जो मेन बंदा उस्मान विरक है वो उसका सगा चाचू है, अगर वो नशे में था तो फिर उसने कैसे ये जज किया कि अंदर उस्मान मौजूद होगा और उस्मान जैसे दरवाज़ा खोलेगा मैं इस पर हमला कर दूंगा? क्या इससे पहले, हमले से पहले कोई उस्मान के साथ कोई तलब कलामी, को लड़ाई झगड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं जी। इस जगह पे ये सारे इकट्ठे बैठते थे। इमरान जो है उर्फ शेरू वो यहाँ पे आता था, अपने भतीजों के साथ बैठ के गपशप करता था। बल्कि एक दिन पहले भी ये सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, बड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे और अपनी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे भी इन्होंने सेंड की हैं, जो लोगों ने देखी हैं। बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई रंजिश का कोई तनाज़ा, कोई गिला शिकवा नज़र नहीं आता। अगर कोई गिले शिकवे वाली बात होती तो वो जाके पहले गिला शिकवा दूर करता कि जी आपने ये कुछ कहा मेरे ख़िलाफ़ या आपने ये बात की मेरे ख़िलाफ़। एक बंदा जाके डायरेक्टली फायरिंग शुरू कर देता है तो उसके पीछे तो उसकी दिमागी कंडीशन ही हो सकती है, उसका कोई
गिला शिकवा या दुश्मनी नज़र नहीं आती। सर अगर मेंटली तौर पर वो नशे में था तो उसने आके उस्मान वगैरह पर हमला कर दिया, तो वो अपने घर पर अपने बीवी बच्चों पर भी हमला कर सकता था, लेकिन उसने उनको कुछ नहीं कहा। इन लोगों को आके बेगुनाह जो थे, जिनका कोई किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, उनको कत्ल कर दिया। इसके पीछे कुछ वजह जो है वो हमें कुछ समझ नहीं आ रही भी। देखिए जी, समझ किसी को भी नहीं आ रही, लेकिन जो हालात वाक़यात हुए हैं उसमें तो यही सामने आया कि उसके सामने उस वक्त जो भी आता उसको फायर मारता, क्योंकि जब वो दोबारा गांव में आया है तो उसने जिस बंदे को फायर मारे हैं और उसको कत्ल किया है वो उसका अपना ही साथी था। अच्छा, पहले अपने साथी को कत्ल करके आया? पहले भी अपने साथी को ही कत्ल करके आया और बाद में दोबारा भी जब जाके किया है। ये उस्मान का कत्ल के बाद जो तीसरा अकरेंस किया है उसमें भी अपने ही साथी का कत्ल किया है। अच्छा सर, यहाँ 4-5 लोगों को कत्ल करने के बाद मुलज़म जो है वो थाना ततले अली के करीब पहुँच जाता है, तो वहाँ वो कैसे पहुँच गया और फिर पुलिस ने कैसे पुलिस मुकाबला करके उसको कत्ल कर दिया? पुलिस उसको ज़िंदा भी गिरफ़्तार कर सकती थी ताकि इन 5 मरने वालों की हकीकत सामने आ सकती कि वजह क्या थी कत्ल करने की। देखिए जी, 5 बंदों को मारने के बाद बड़े ही वो तो इत्मीनान के साथ ततले अली अपने किसी दोस्त के घर रुका है। वहाँ पे उसने जो भी नाश्ता खाना किया है, उसके घंटा बाद वहाँ से निकला है। इतने में पुलिस को इतला हो चुकी थी कि मुलज़म इमरान उर्फ शेरू, जिसने रताली विरका में उस्मान और दीगर लोगों का कत्ल किया है, वो यहाँ पे ततले अली मेन रोड के ऊपर सेठ हाउस है जी, वहाँ पे मौजूद है और उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। पुलिस इस इतला पे वहाँ पहुँच गई हुई थी, लेकिन घर के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हुई। पुलिस ने उसका इंतज़ार किया बाहर निकलने का। जब वो बाहर निकला तो वो बड़े ही इत्मीनान के साथ अपनी गाड़ी में बैठने लगा और उसने पुलिस वालों को कहा कि भाई मुझे कोई भी जो है ना पकड़ने की कोशिश ना करे। और पुलिस डर के मारे सारी जो है ना वो पीछे हो गई। जब वो गाड़ी में बैठ रहा था और उस वक़्त SHO ततले अली ने हिम्मत का मुजाहरा किया और उसने मुलज़म को जो है ना वो पकड़ने की कोशिश की और उस कोशिश में SHO ततले अली को 2 फायर भी लगे और उसके बाद पुलिस ने जो है ना वो शूट आउट किया है। सर मुलज़म तो अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुलज़म शादीशुदा था, इसके बच्चे भी हैं? बिल्कुल जी, मुलज़म शादीशुदा है। मुलज़म के बच्चे में माशाल्लाह जवान हैं। मुझे अब तादाद गिनती का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मुलज़म ने अपनी 2 बेटियों की शादी भी की है कुछ अर्सा पहले और बेटे जो है ना वो भी जवान हैं। 3 हैं बेटे शायद। सर आखिर में मुझे सिर्फ ये बताइए कि 5 लोग यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं, इनका मरने वालों का आपस में क्या रिश्ता था? सारे आपस में रिश्तेदार थे या फिर कुछ दोस्त वगैरह थे? मरने वाले जो 5 लोग हैं जी आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन एक गांव के ज़रूर हैं। ठीक है, पाँचों के पाँचों एक ही गांव के हैं? पाँचों के पाँचों और ताली विरका गांव के ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ फैमिलीज़ में से हैं। एक अराई फैमिली में से है, बाकी एक जट फैमिली में से है। इस तरीके से ना मुख्तलिफ फैमिलीज़ में से हैं। जो 2 थे वो उस्मान के साथी हैं और 2 मुलज़म इमरान और शेरू के अपने साथी हैं। अच्छा, इसने उस्मान वगैरह को भी कत्ल किया और फिर अपने साथियों को भी मार दिए? बिल्कुल जी, जो 2 गांव में मारे हैं वो इसके अपने ही दोस्त बाब और इसके साथी रहे हैं। हमने खुद देखा है उनको इसके साथ बतौर जो है ना वो गनमैन समझ लें। फरहान साहब, क्या कहेंगे? आप भी कानून के तालिब इल्म हैं, आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं जैसे हमारी ज़िम्मेदारी हैं, तो ये गांव लेवल पर इस तरह की मंशियात का सरेआम सेल होना, फिर उसके बाद ये नताइज जो है वो आवाम के सामने आते हैं। हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए नोटिस ले लेती है, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता। आप क्या कहेंगे? अदारों की गफलत है ये जो मंशियात फ़रोशी सरेआम होती है, या फिर अदारे खुद मुलविस हैं इस मंशियात फ़रोशी में? देखें जी, कभी हो ही नहीं सकता कि पुलिस को किसी बात की खबर ना हो। जब भी मंशियात फरोशी होती है, कोई बंदा करता है तो वो पुलिस के इमा के ऊपर पुलिस के साथ मिली भगत के साथ करता है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं रोज़ जो है वो कई केसेस में पेश होता हूँ, मंशियात के केसेस में भी पेश होता हूँ। जो पुलिस पकड़ के जिनके ऊपर FIRs दे के अदालतों में चलान करके भेजती है, उनमें से 90% लोग बेगुनाह होते हैं और जो गुनाहगार होते हैं उनसे पुलिस जो है वो साजबाज करके उनके साथ हाथ मिला के उनको बिल्कुल छूट देती है और वो मंशियात फरोशी करते हैं। आप कब्रिस्तान में भी जाके बैठ जाएँ और आपको नशा चाहिए होगा, आपको वहाँ पर नशा मिल जाएगा। ये हालत है हमारे माशरे की नशे के हवाले से। और अगर नशे की रोकथाम हो जाए तो इस तरह के जो कत्ल होते हैं जिनके पीछे कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई लॉजिक नहीं होती, वो रुक सकते हैं।
और अगर पुलिस पेट्रोलिंग वाले या पुलिस वाले कुछ दलेरी का मुजाहरा करें, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा ना करें तो इस वकूए में भी जो है ना वो बंदों की जानें बच सकती थी। और ये इनकी जिम्मेदारी है, यूनिफॉर्म इन्होंने इसीलिए पहनी होती है कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कि जी जो फोर्सेस की नौकरी है उसमें ये बात तो सबसे पहले है कि आप दूसरों की जानो माल के लिए मैदान में उतरे हैं और आपने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, आपने अपने शहरियों की जानें बचानी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आता, यहाँ पे तो पुलिस अपनी जानें बचा रही होती है। अगर पुलिस थोड़ा सा भी इसमें पेट्रोलिंग वाले कोशिश करते तो वकूआ होने से भी बच सकता बिल्कुल, था। और मुलज़िम ज़िंदा हालत में गिरफ्तार भी हो सकता था। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और बड़ी डिटेल के साथ हमारे देखने वालों को इस वाक़या के बारे में तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, इस वाक़या में जो मरने वाले 5 अफराद हैं उनका किसी किस्म का कोई दुश्मनी का जो है वो खदशा नहीं है। ये जो मुलज़िम जिसके बारे में बताया जा रहा है वो रिश्ते में जो मकतूल उस्मान विर्क है उनका सगा चाचू है और वो नशे का आदी था। नशे की ये मंशियात की सरेआम की जो फरोशी की वजह से ये नतीजा है कि आज 5 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से लुक़मा अजल बन गया और आने वाले ना जाने कितने लोग जो हैं वो इस तरह के लोगों के हाथों जो है वो बेमौत मारे जा सकते हैं। अब पुलिस ने मुलज़िम को मुबैना पुलिस मुकाबला में तो पार कर दिया है। अब देखना यह है कि इस कत्लों के पीछे असल कहानी क्या मुलज़िम का कोई और भी साथी था उसके साथ, या फिर मुलज़िम अकेला था जिसने इन 5 अफराद को कत्ल किया। और फिर उसके बाद जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर भी सीधी गोलियां चला दी जिससे SHO जो है वो ज़ख्मी हुए और उसके बाद जो है वो पुलिस ने मुलज़िम को जो है वो वापसी जो उसका गोलियों का निशाना बना और वो मौके पे जाँ बहक हो गया। इस वकूआ के मुतालिक हम आपको उस जाए वकूआ का मनाज़र भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर मुलज़िम ने पुलिस चौकी के बिल्कुल दीवार के साथ जो मकतूल का जो डेरा था जहाँ पर वो बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, जहाँ मुलज़िम ने आकर इन अफराद को कत्ल किया। लेकिन हमारी जो पुलिस चौकी थे और पुलिस चौकी के अंदर जो हमारे मुहाफ़िज़ थे वो खरगोश की नींद ना जागे, उनके कानों तक गोलियों की तड़ाहट तक ना पहुंची। अगर वो ये ज़िम्मेदारी उनकी होती कि हमने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है तो वो यकीनन वो आगे बढ़ते और मुलज़िम को इन अफराद को कत्ल करने से पहले वो रोक सकते थे। अगली वीडियो में हम दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।